महाराज जी, एक बार कहीं ऐसा सुना था मैंने कि प्रवचन स्वाध्याय वगैरह में कहीं भी अपन बैठते हैं और यदि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो ऐसा कहते हैं कि वो कब किस रूप में प्रकट हो जाएगी, इसलिए सुनना ज़रूरी है। ये इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश। गुरुवर हमेशा कहते थे, कोई धर्म की बात समझ में आए या ना समझ में आए, श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके सुन लो। आगम नहीं समझ में आया, संजता संजत क्या होता है, गुणस्थान क्या होते हैं, मार्गण स्थान क्या होते हैं, कर्म की उपसम की 10 करण की अवस्थाएं क्या होती हैं, निधत्ति निकाचित क्या होता है, अपवर्ग क्या होता है, तब क्या होते हैं, नहीं समझ में आता है, सुन लो अच्छे से श्रद्धापूर्वक। महाराज जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन मेरा क्षय उपसम मद्दा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। गुरुदेव, आपके प्रत्येक शब्द की अनुमोदना करता हूँ। ये सुनने पर आपके मन के अंदर एक कैसेट बनती चली जा रही है। जब आप यहाँ से जब कभी भी विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के समोषण में जाएंगे, जब आपको छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, पिछली पर्यायों में पढ़ा हुआ सुना हुआ जितना भी श्रुत है वो सब वापस रिवर्स में आपको याद आ जाएगा। और जैसे याद आएगा तो सारा का सारा ज्ञान धन आपके आगे के शुद्धोपयोग में निमित्त बन जाएगा। तो आज भले हम सुने हुए ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन आप धैर्य पूर्वक समता पूर्वक सुन लो। गुरुदेव हम लोग से भी कहते थे, शुरुआत में जब धबला जय धबला जैसे महान ग्रंथों को हाथ में दिया, आचार्य श्री से कहा, भगवान को समझ में नहीं आता है, 1 घंटा बैठे रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। आचार्य श्री बोलते हैं, हाथ जोड़ करके बैठो, इतना ध्यान रखो, इतने बड़े भगवान महावीर स्वामी की ये देशना है, उनके मुख से निसृत है, हमको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा, देखने का सौभाग्य मिल रहा, छूने का सौभाग्य मिल रहा, बड़े सौभाग्य की बात है। सुन लो, जब छायिक सम्यक की प्राप्ति होगी, पूर्व पर्याय का पढ़ा हुआ सब याद आ जाएगा और वो सारा का सारा केवल ज्ञान में निमित्त बन जाएगा। तो अभी जितना भी हम सुन रहे हैं ये केवल ज्ञान के निमित्त की एक अच्छी भूमिका बना रहे हैं। समझ में आए या नहीं आए, धैर्य पूर्वक सुन करके जाना हमारे लिए अगली पर्याय में जरूर हितकारी सिद्ध।